अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही एक खौफ और एक दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ ख़वातीन इस चीज़ को प्रॉपर्ली जानती नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए खौफ ज़्यादा होती हैं। तो आपके वो मिथ्स और आपका खौफ दूर करने के लिए आज मैं अपनी टीम के साथ पहुँच गई हूँ MMI हॉस्पिटल, और यहाँ हम आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। सो आइए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर्स से और यहाँ के स्टाफ से। हाय, अस्सलाम वालेकुम हिना। कैसी हो आप? I'm good. Thank you so much for having me here today. तो ये हिना है, हिना नईम। आप ट्रस्टी हैं MMI हॉस्पिटल की। That's right. आई जस्ट वांट टू आस्क यू, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहती हूँ कि क्या हमें ब्रेस्ट कैंसर से फिक्रमंद होना चाहिए? क्या वो इतना ख़तरनाक है हमारे लिए, और पाकिस्तान में इसके लिए क्या अवेयरनेस है? Sure. Thank you so much for having me today and giving me this chance. Actually, Pakistan के अंदर breast cancer is the second most common cancer among women. Oh. This hospital MMIH did a research on 8,000 women और Okay. इसमें से हमने देखा था कि 2.5% से diagnostic हो गया है breast cancer के लिए। तो of course ये बहुत common है हमारे community के अंदर। एंड MMIH ने डिसाइड करा कि एक्चुअली इसके लिए ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए हम हमारे सर्विसेज आगे आकर ऑफर कर सकते हैं। ओके, सो हम इसके बारे में आज जानेंगे आपसे प्रॉपरली कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें कितने टेस्ट कराने चाहिए, और हमें इसके लिए किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और सिम्टम्स क्या होंगे। सो हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर प्रॉपरली आज डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। और लोगों को अवेयरनेस ऑफ देंगे। कोर्स हम इसके बारे में भी बात करेंगे एंड हम इसके बारे में आपको हमारे सर्विसेज भी ऑफर करेंगे, क्योंकि MMIH मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एक्चुअली मेमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर है। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है Okay. जो 2010 में शुरू हुआ है। अच्छा। और आज इसके पास टॉप ऑफ द लाइन मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एंड इनिशिएटिव्स हम करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की तरह, जिसमें हम लेडीज़ एंड वुमेन को फ्री सर्विसेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्री स्क्रीनिंग्स ऑफर करते हैं, फ्री क्लिनिकल एग्जामिनेशंस ऑफर करते हैं, एंड फ्री अवेयरनेस कैंपेन्स एंड फ्री अवेयरनेस लाइक क्लासेस करते हैं वुमेन के। अच्छा जी तो बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल। इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस बारे में बात करने के लिए हम स्पेशली यहाँ MMI हॉस्पिटल खुद आए हैं। यहाँ का सर्वे कराएंगे, यहाँ का दौरा करेंगे, और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि आप यहाँ की फैसिलिटीज़ से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। I'll take you to the OPD now. ओके, अभी हम डॉक्टर साइमा के पास जा रहे हैं OPD में। शी इज़ गोना डिस्कस विथ यू आज हमारे सारे सर्विसेज कैसे हैं, हमारी मशीनरी कैसी है, हम सर्विसेज कितना ऑफर करते हैं, और हमने आज डिफरेंस कितना बनाया है कम्युनिटी के अंदर। सो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में डॉक्टर साइमा से मालूम करते हैं। डॉक्टर साइमा बताएंगी हमें कि ख़वातीन जो हैं उनको कितने रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना चाहिए, और क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये आम औरत को नहीं पता होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसके बारे में औरतों को ये पता होना चाहिए कि डेंजर साइन या अलामतें क्या होती हैं। अगर किसी खातून को अपनी छाती में गुठली महसूस होती है, अगर निप्पल से कोई रतूबत खारिज होती है, अगर अपनी एक्जिला आर्म पिट जिसे बगल कहते हैं वहाँ पे कोई गुठली महसूस होती है, टेक्सचर या साख्त बदलते हुए महसूस होती है, तो उसे ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे पास लोगों के पास अवेयरनेस तो होती है, लेकिन डॉक्टर के पास आने से वो इतना घबराते उनको हैं लगता है पता नहीं कितना कि सारा क्या बिल बन चीज़ हो गई जाएगा, है। एग्जैक्टली, वो अफोर्ड कर पाएंगी भी कि नहीं। डेंजर साइन पता होने के बावजूद भी बहुत सारी खवातीन नहीं आती, तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि आएँ, दिखाएं डॉक्टर को। डेंजर साइंस जो होते हैं पता होते हुए अगर डॉक्टर के पास नहीं आएंगे तो आप अल्टीमेटली किसी डेडली डिजीज़ में जा सकते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं ना कि पता नहीं हमें वहम हो रहा है और हम पैसे क्यों खर्च करें। सो इसके लिए कोई फैसिलिटी है यहाँ आपके लिए? यहाँ MMI हॉस्पिटल में हम लोग ज़कात के थ्रू एक प्रोग्राम रन करें, जिसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का नाम दिया था। अच्छा। ये मार्च 2023 से शुरू हुआ था, जिसमें हम मल्टीपल कॉरपोरेट्स में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, स्कूल्स में गए। तकरीबन 9000 की ऑडियंस थी जिनको हमने टारगेट किया। अच्छा। उनको बताया कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, उसमें अलामतें क्या होती हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का तरीका क्या होता है। 3000 ख़वातीन जो थी हमारे पास, वो ऑडियंस थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तकरीबन एक
तक 1100-1200 तक के हम मैमोग्राम्स कर चुके हैं जो कि स्क्रीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और अभी तक 125 सर्जरीज हो चुकी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुई हैं उन पेशेंट्स की जो अंडर प्रिविलेज थे, अच्छा। जो सिर्फ इस बीमारी से डर के सामने नहीं आ रहे थे कि हाउ वी बर्डन कैसे बर्दाश्त करेंगे बीमारी का। हाँ। तो इसको लेके हम लोग चले और अभी आगे ये प्रोग्राम जारी है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। और हम भी अब आम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़ उनको MMI हॉस्पिटल पे मैसर होंगी, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है कि वो बिल्कुल। यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल। लोगों को पता नहीं होता कि जाना कहाँ है, बिल्कुल। मतलब उनका कोई रिश्तेदार कोई डॉक्टर होता है तो वो गाइडलाइंस दे देता है, लेकिन एक ऐसा आम ज़रूरी- पब्लिक को बताने के लिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है आज का। तो और आपको ये इंशाल्लाह लोगों बताना को है कि awareness- ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक वन स्टॉप क्लिनिक है जहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं पहले, उसके बाद मैमोग्राम ऑफर करते हैं, जिन लोगों को बायोप्सीज की ज़रूरत होती है उन्हें बायोप्सीज ऑफर करते हैं, एंड अल्टीमेटली पूरा इलाज का तरीका विद गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली फॉर अंडर प्रिविलेज बट फॉर प्राइवेट पेशेंट टू। वेरी गुड। It's like a one-stop shop for all your breast cancer awareness. जैसे हम दुनिया में न्यूज़ में देखते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कैंसर के लिए, उसके बचाव के लिए, तो आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में ज़रा गाइडलाइंस दें। सबसे पहले तो कि स्क्रीनिंग क्या होती है समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जनरल पॉपुलेशन को पता होनी चाहिए कि जिनको बीमारी नहीं है उनमें पता लगानी है कि बीमारी क्या है। ओके। तो उसके लिए होता है मैमोग्राम। हमने अभी रिसेंटली एक 3D मैमोग्राम अपने हॉस्पिटल में लगवाया है, आए मैं आपको विजिट कराती हूँ। चलें। आए हमारे मैमोग्राफी रूम के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मैमोग्राफ मशीन्स है, जिस वाज एक्चुअली डोनेटेड बाय मिस्टर सलमान इकबाल जो हमारे ARY नेटवर्क के CEO भी हैं। ओह अच्छा। Yes. सो इस मशीन के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए, गाइडलाइंस दें कि ये वही टेक्निकल मशीन है जिसके बारे में मैं आपसे सवाल कर रही थी। बिल्कुल। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग का तरीका होता है। मैमोग्राम मशीन जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया दैट इज़ अ 3D मैमोग्राम। ये ट्रेडिशनल मैमोग्राम से बिल्कुल डिफरेंट है। जो ट्रेडिशनल मैमोग्राम होता था उसमें 59 to 60% ऑफ लीजन्स जो हैं कैंसर के वो डिटेक्ट हुआ करते थे। इसमें खासियत है कि ये 80% तक बहुत छोटा लीजन जो कि 0.2 to 0.5 सेंटीमीटर का भी होगा तो डिटेक्ट करके दे देगा। इससे हम बच सकते हैं अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से, जो कि अगैन बर्डन होती हैं एक पेशेंट पे, गैर ज़रूरी बायोप्सी से बच सकते हैं। और स्क्रीनिंग का बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है। इट इज़ सिंपलेस्ट एन एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, जो आपको करा के ये पता चल जाता है कि आप वाकई ही ब्रेस्ट कैंसर से है आपके अंदर या नहीं है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेथड। सो ये मशीन जो है पाकिस्तान में अब हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, और जितनी भी मशीन हैं उसमें से एक मशीन MMI हॉस्पिटल में भी है। बिल्कुल, बहुत कम जगहों पर है। तो उनमें से एक हॉस्पिटल MMI ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन लोगों के लिए जो कि बचना चाहते हो ब्रेस्ट कैंसर से। लेकिन एक्चुअली लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसमें बहुत सारी रेडिएशन है। तो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यही होता है कि आप बहुत सारी रेडिएशन से भी बचेंगे और कैंसर भी अर्ली डायग्नोस हो जाएगा। हमारे पास निदा पेशेंट्स भी हैं जिनसे मैं आपको मिलवा सकती हूँ। इसमें से ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। Oh, great. जो लोग ये समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक डेडली बीमारी है, उनके लिए वो जिंदा मिसाल हैं कि वो उनको जानें, उनसे बात करें, आके मिल भी सकते हैं अगर वो चाहें तो, ताकि उन्हें पता हो कि ब्रेस्ट कैंसर डेडली नहीं है, कम्प्लीटली क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। आए कुछ पेशेंट से बात करते तो हैं। बिल्कुल ज़रूर मिलते हैं जी, आइए। सो इस वक्त हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं यहाँ, और मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ पूरा हॉस्पिटल देख के। मैं पहली दफ़ा यहाँ मौजूद हूँ, और जब मैं देख रही थी तो मैं अपने पूरी टीम से भी ये कह रही थी कि इतना साफ़ सुथरा, इतना प्यारा हॉस्पिटल है। अच्छा, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली? जब मैं यही सोच रही थी कि ज़ाहिर हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, तो आप लोगों का क्या मकसद है? हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम ऑफ कोर्स अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं पर पूरे पाकिस्तान में, फॉर वुमेन टू इनको पता होना चाहिए कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें, ये है भी क्या कैंपेन, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है देखने के लिए सर्विसेज। सेकंड, हमें वुमेन को एम्पावर करना है कि देखें ये चीज़ है और अब हम क्या करें, कैसे डिटेक्ट करें, मैं कैसे साइंस देखूं। और फिर थर्ड, विच इज़ मे बी सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमें बहुत ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग्स फ्री प्रोवाइड करने हैं। जितने हम फ्री स्क्रीनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, प्रिविलेज लोगों के लिए हमें बस स्क्रीनिंग्स करने। देखिए बहुत सारे, तो आपने मुझे जवाब दिया कि कुछ लोगों के लिए ज़कात जो है वो है,
मगर बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते ज़कात बिल्कुल। के, उनके लिए क्या, और वो जब अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट वगैरह, उनके लिए क्या? बिल्कुल MMIH रिकग्नाइज करता है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ी चीज़ है। तो MMIH का मिशन ही ये है कि हम पूरा इक्वालिटी रखते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लिए, सब एवरीबडी हैज़ इक्वल। तो हमारे पास एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो लोगों को एलिजिबिलिटी देता है टेस्ट के बाद, जिसमें एलिजिबल लोगों के लिए फ्री मेडिकेशन होता है, फ्री ट्रीटमेंट्स होता है, फ्री सर्जरीज होते हैं, डोनेशन फ्रॉम ज़कात के डोनेशंस के थ्रू लोगों को इसके। लेकिन ज़कात की डोनेशंस के अलावा भी कुछ ऐसा है? प्राइवेट पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज़ अ वन स्टॉप क्लिनिक कि आप आते हैं, अपना ट्रीटमेंट पूरा लेते हैं यहाँ से अंडर वन रूफ और यहाँ से बाहर जाते हैं। वी हैव अ मल्टी मोडल ट्रीटमेंट। कैंसर के इलाज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब हम कवर करते हैं, इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड ऑल दैट। ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ अवेलेबल हैं जो कि पेशेंट की कीमोथेरेपी से इलाज करते हैं। सर्जन, जैसा कि आप जानती हैं कि हम यहाँ पे सर्जरीज कर रहे हैं, सर्जरीज अवेलेबल हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर और रिहेबिलिटेशन पेशेंट की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये सब तो कुछ वो under सब one कुछ roof। एक ही फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। हाँ। सो इट्स ए स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल जहाँ पे हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, not only for underprivileged population but we also empower the other private patient as comparative to other hospitals in Karachi। हमारे पास lowest possible rates हैं जो कि एक white collar इंसान easily afford कर सकता है। माशाल्लाह, इतना प्यारा, इतना अच्छा हॉस्पिटल है और इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। सो अब जो ऐसा बंदा है जो प्रिविलेज्ड है, वो क्या कर सकता है आपकी इस वेलफेयर के लिए, या अब आपके साथ आपके कारवां में शामिल होने के लिए वो क्या कर सकता है? बिल्कुल, जो हमारा टारगेट है जिससे हम इंस्पिरेशन क्रिएट करना चाहते हैं ऑल ओवर कराची बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए उस आवाम के लिए जो कि इस बीमारी को एक बर्डन समझती है, सिर्फ इसलिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उसे मरने नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो हम वेलकम करते हैं उन लोगों के लिए। फंड रेजिंग के लिए हम आपको अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे जिस पे आप हमें ज़कात, डोनेशन सब कुछ दे सकते हैं और हमारे इस कारवां का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, और मैं कहूँगी वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो इस मर्ज़ का शिकार हैं, तो उन्हें पूरी आई थिंक पूरी फ़ीस देनी चाहिए ताकि इससे वो लोग फ़ायदा उठा सकें जो प्रिविलेज नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो हम फिर अब ऐसे आप लोगों के पेशेंट से मिलेंगे जो ये इंस्पायर करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर इस तरह जानलेवा बीमारी जो हमारे दिमागों में फीड हुआ हुआ है बहुत अरसे से, अब वो नहीं रही है। अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इलाज से की मदद से इंसान जिंदा बच सकता है। पेशेंट के पास जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह हिना ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन है जो हम मार्च 2023 से रन कर रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो गए, उसमें हम मल्टीपल कॉरपोरेट्स यूनिवर्सिटीज़ में गए जहाँ हमने अवेयरनेस क्रिएट की। अगर आप उसका इम्पैक्ट पूछना चाहें तो तकरीबन आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ने वहीं पे ही सीखा कि हाउ टू डू अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। ये हमारी अकेले की एफर्ट नहीं थी, इसमें रोटरी क्लब ऑफ कराची का एक बहुत बड़ा रोल है, जिनकी कोलैबोरेशन के साथ हम उन डिपार्टमेंट में, उनके कॉरपोरेट्स में गए, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, हमने यंग ग्रुप को टारगेट किया जो बच्चियां अपनी अम्माओं से भी बात नहीं करना चाहती कि उनको ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, उनको इनकरेज किया कि वो कैसे अपना मुआयना करें, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्या जिस तरह हमने नीचे डिस्कस किया कि व्हाट आर द डेंजर साइंस और वो किस तरह हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आइए फिर मिलवाएं ज़रा अपने पेशेंट से। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? चलें, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आई हमारे पास। निदा कुछ सवालात करेंगी आपसे आपकी बीमारी के बारे में। माशाल्लाह आप सर्वाइवर हैं और आज तक अभी तक आप कैंसर फ्री ज़िंदगी गुजार रही हैं। अपनी स्टोरी हमसे शेयर करें। सो साइमा, आप को कब पता चला, लाइक आपकी इस बीमारी के बारे में कब पता चला? मुझे आई थिंक आज से 3 साल पहले पता लगा था। हाँ। और फिर उसके कौन सा स्टेज था कैंसर का? 2nd स्टेज पे थी मैं। हाँ। और फिर मुझे किसी मेरे रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि मेमन हॉस्पिटल बहुत अच्छा है इसके लिए। तो जब मैं आई तो सब फर्स्ट मीटिंग मेरी मैम साइमा से थी। हाँ। तो ये बहुत अच्छी हैं। तो सारी चीज़ें अंडर वन रूफ ही आपको मिल गई, आपको कहीं और जाना बिल्कुल नहीं, यहाँ से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया इन लोगों ने, स्टाफ बहुत अच्छा, डॉक्टर्स बहुत अच्छे। उसके बाद जब मेरा शुरू हुआ ट्रीटमेंट तो काफ़ी हम लोग सब बहुत घबराए हुए थे, बहुत रो रहे थे, दादी बातें, इतनी ख़तरनाक बीमारी है। बट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए, हिम्मत आती चली गई। और आज मैं माशाल्लाह बिल्कुल सेट हूँ।
और और अच्छी माशाल्लाह ज़िंदगी जी रही हूँ। माशाल्लाह आपको ज़िंदगी मुबारक हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है अब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? खुश हूँ, बहुत कब खुश हूँ। पता चला आपको और फिर डर गई होंगी आप तो? बहुत ज़्यादा। हाँ। लेकिन मेरा यहाँ पर इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। हाँ। कीमोथेरेपी हो रही है, अच्छा। पूरी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा। और डॉक्टर साहिबा मेरा इलाज कर रही हैं और तमाम डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत अच्छा ताउन करते हैं। तो अब आपको डर तो नहीं लगता? नहीं, अब डर नहीं लगता। बस आपने अपने आप को इनके हवाले कर दिया। इनके हवाले कर दिया, अल्लाह के हवाले है ना? कर दिया। बस ये सोचती हूँ कि जो होना है वो होगा हाँ। और अल्लाह अच्छा ही करेगा। अल्लाह ने अब तक अच्छा ही किया है। आप खुद और फील तब- कैसा कर रही हैं अब? अब मैं बेहतर अपने आप अच्छा को महसूस कर जी रही हाँ, हैं? और सारा काम मेरा ज़कात के ज़रिए हुआ। अरे ज़बरदस्त, ये तो फिर ये एक डबल खुशी हो गई ना, वरना इंसान इस वक्त इज़्ज़त की रोटी कमा ले वही बहुत बड़ी बात है, बजाय इसके कि बीमारियां हमें आ घेरती हैं। सही। तो आपको भी ज़िंदगी मुबारक हो। खैर मुबारक। MMIH कहते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है।